भगवान की विदा हुई, गोना हुआ। और गोना संसार में सबका होना, गोना सबका होना। किसी की ससुराल से विदाई होती मायके को, और किसी की दुनिया से विदाई होती बड़े मायके को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, वो भी गोनो ही जैसा होता है। इसमें पालकी मिलती है, उसमें पालकी मिलती है। इसमें 4 कंधा मिलते हैं, उसमें 4 कंधा मिलते हैं। अब पालकी चलती नहीं शादी विवाह में, कारें चलने लगी हैं तो उस पे लोग जाने लगे। तो गोना सबका होना है। और ये गोना ऐसा है जो हमने बताया, एक बार हो गया तो फिर दोबारा आना नहीं है इधर। हाँ, दोबारा इधर आना नहीं है। आएंगे तो किसी और रूप में आएंगे। पता नहीं दिल्ली का आदमी कलकत्ता में पैदा हो जाए, कोई ठिकाना थोड़ी ना। हाँ? पता नहीं जबलपुर का आदमी जा करके, लेकिन हम तो मिलते रहेंगे और आप मिलते रहोगे, हमें पता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि जो एक बार मिल गया वो बार बार मिलता है। जिस संजोग तो होता है ना, कहाँ के आप, कहाँ के हम, कहाँ का कौन, फिर मुलाकात हो जाती है, प्रेम बढ़ जाती है, संबंध बन जाती है। भगवान का गोना हुआ, अयोध्या वापस आए। और जब से भगवान अयोध्या आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल आनंद के बधाई बज रहे हैं। अयोध्या में ऐसा लग रहा है जैसे 14 भुवन रूपी बड़े भारी पर्वतों पर सुकृत के मेघ सुख की बरसात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अयोध्या में। कि जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 दिस भूधर चारी, भुवन 4 दिस भूधर चारी। सुकृत मेष बरसहि सुख बारी, सुख समेत बरसहि बारी। जब ते राम ब्याह घर आए। तो यहां ये नहीं लिखा कि बादल छाए, नहीं, सीधे वर्षा होने लगी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 दिस भूधर भारी, और सुकृत मेघ बरसहि बहु भारी। बादल छाए नहीं लिखा, क्यों? बोले बादल तो तभी छा गए थे, कब? रामायण में लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आए थे बादल, उसी दिन छा गए थे। अब बरसना बस था, तो आज बरसात होने लगी, सुकृत की बरसात होने लगी। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी बैठे थे और बैठे बैठे अपने आप को देख रहे थे। बोले हमारे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफेद बाल हो गए, और अब तो बच्चों का विवाह भी हो गया, तो एक काम किया जाए कि न पे जो बिराज राम कहूं देहू, आज राम कहूँ देहु। जीवन जन्म लाहो के न लेहू, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जीवन जन्म
लाहू के लिए। मन में विचार आया, युवराज का पद राम को दे दिया जाए। अब हम बूढ़े हो गए, हमसे चलाया नहीं चलता है, और वैसे भी नियम है 60 साल के बाद बच्चों को सब सौंप देना चाहिए। आप 60 साल के हुए और बच्चों को सब सौंप दो, अपने हाथ में नहीं रखो, उसके बाद कुछ भाग दो। आप तो सिर्फ भजनानंदी बनो, सिर्फ भजन करो, सिर्फ भजन करो, सिर्फ भजन। क्यों? वृद्धावस्था में किया कराया होता नहीं, और जबरदस्ती टैस के मारे लगे रहते हैं, हमारा हमारा हमारा। और वो लगे 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 लगे, एक दिन कहो खुद पलंग पकड़ लें, खाट पकड़ लें, तो भगवान का भजन न कर पाए। इसलिए स्वतंत्र होकर के जियो। भैया तुम देखो, तुम हमें खिलाओ, अभी तक हम तुम्हें खिलाते रहे, अब तुम हमें खिलाओ। उनके ऊपर जिम्मेदारी डालो, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चे को जिम्मेदार नहीं बनाओगे तब तक वो जिम्मेदारी समझेगा नहीं। जब तक आप जिम्मेदारी हाथ में रखोगे तब तक वो जिम्मेदार बनेगा नहीं। दशरथ जी ने यही किया। सफेद बाल हो गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, राम जी को युवराज पद देना है, और मन में सोचा कि जीते जी राम जी को युवराज पद प्रदान करना चाहता हूं। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है राम जी बहुत अच्छे से राज्य चला लेंगे, बहुत बढ़िया राज्य चलेगा। और जैसे ही कौशल्या आदि रानियों को बिठाया, सबको बताया, अपने मन की बात सुमंत को बताई, जो मंत्री थे, अपने मन की बात गुरुजी के चरणों में रखी, तो सबने कह दिया महाराज बेग विलंब न करिए नृपो, और साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। बोले महाराज देरी मत करो, इसको जल्दी से कर दो। बोले सुदिन तो बताओ। तो पूरी प्रजा कह उठी कि महाराज जिस दिन राम राज हो इसकी स्थापना होगी उसी दिन सुदन बन जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस दिन राम जी विराजेंगे सुदिन उसी दिन से चालू। हाँ, अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं ना, तो कई बड़े बड़े विद्वान लोग इस पर टिप्पणी कर रहे, कई लोग क्या कि सुदिन नहीं है, मुहूर्त का सुदिन नहीं है। कई लोग हमने सुना है मोबाइल में, लेकिन रामायण में लिखा है कि सुदन सुमंगल तबहि जब, और राम हो ही जुबराज। जब राम जी की गद्दी मिले उसी दिन सुदन बन जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों? राम कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों को नाश करने वाले हैं। अगर कोई अमंगल है भी तो उसको राम जी नष्ट करेंगे। इसलिए राम जी पर भरोसा करो, और अगर हमें राम जी पर भरोसा है तो दुनिया पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा। और
अवध में चारों तरफ हल्ला फैल गया, चारों तरफ खुशियां की लहर दौड़ गई। राम जी अब राज बन रहे, राम जी अब राज बन रहे। खूब गीत गाने लगे, ढोलक बजने लगी, मंजीरा बजने लगे, झांझ बजने लगे, खूब उत्सव मनने लगा। लेकिन ये उत्सव देवताओं को कांटा सा लगने लगा। देवताओं को लगे जैसे कोई कांटा लगा रहा हो, ढोल ना बजा रहा हो, कोई कांटा लगा रहा हो। क्यों? रामायण में तुलसी बाबा लिखते कि तेना ही सुहाए ना अवध बधावा, तेना ही सुहाए ना अवध बधावा। जो रही चांदने रात न भावा, जो रही चांदनी रात न भावा, जो रही चांदनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। हाँ भाइयों ने तो अंधेरे में मजा आता जब कोई देख ना पाए। वो तो सीसीटीवी कैमरा भी बचा के जाएंगे और चांदनी रात हो जाएगी तो उनको लगेगा बताओ उजेला ही उजेला है, कोई भी देख लेगा हमें। उसी प्रकार देवताओं को वो ढोल अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, देवताओं के ऊपर विपत्ति भी थी, देवताओं के ऊपर संकट भी था। क्या संकट था देवताओं के ऊपर? पहली विपत्ति तो ये थी कि देवताओं का भोजन पानी बंद हो गया था। रावण ने ब्राह्मणों का भोजन और मख में होने वाले होम और श्राद्ध, देखो यहां जो हवन हो रहा है यज्ञशाला में आपकी, ये सीधे देवताओं को मिलता है। इस हवन से देवता हष्ट पुष्ट होते हैं, ताकत मिलती है उनको। तो ये हवन बंद करवा दिया। श्राद्ध जो हम करते हैं, पितरों का जो श्राद्ध करते हैं, उससे हमारे पितर प्रसन्न होते, तृप्ति होती पितरों की, और पितर प्रसन्न होते हैं। आजकल तो भैया ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, क्या बताएं। कई लोग डालते हैं ब्राह्मण भोज बंद करो, 13वीं खिलाना बंद कर दो। ये सब ब्राह्मण अपने लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं है, ये उन पितरों के कल्याण के लिए हैं जो पितर आपके चले गए हैं, उनको मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासी दो। ब्राह्मण के मुख में जो जाएगा वो सीधे भगवान के मुख में जाता है। जिस शरीर में अगर मुख बनाया है तो वो ब्राह्मण का है। बाहु क्षत्रिय है और उरु तदस्यद वैश्या, उरु जो है वैश्य है और पदव्याम शूद्रो अजाया, पैर जो है शूद्र है। लेकिन देखिए सबको मिलके रहना चाहिए, ये हमारा शरीर संदेश देता है। क्यों? सिर हमेशा किसके पैर कहाँ झुकता है? पैरों पे झुकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की